वादी हेमराज मोरबाजी नंदनवार किसानों से सब्जियां और फल खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और उन्हें अपने 4 पहिया वाहन अशोक लेलैंड में नागपुर के कलमाना मार्केट में बेचते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में सुगंधित तंबाकू खरीदने और बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वे वहां से तंबाकू और गुटखा खरीदते हैं और सब्जियों में छिपाकर अपने जीजा तेजस सुरेश बाजीराव के घर लाते हैं, जो नागपुर में रहते हैं। दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रातः 5 बजे के दौरान वादी ने राजश्री गुटखा का एक डिब्बा और रिमझिम नामक सुगंधित तंबाकू के 5 बैग कुल 90,000 रुपए इसमें खरीदे। जब वो सामान खरीदकर थाना तहसील सीमा के अंतर्गत बाजीराव गली देवघर मोहल्ले में आया तो अचानक 5 लोग वहां आए और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए बोले कि खोलो गाड़ी को, इसके अंदर क्या है। आरोपी ने वादी को अपराध में फंसाने के लिए उसके साथ मिलीभगत कर सौदेबाजी की, जबकि निर्धारित राशि 3.5 लाख रुपए थी। एक आरोपी ने वादी की नकदी से 4,30,000 रुपए ले गए, जबरदस्ती बैग छीन लिया। साथ ही कार्रवाई का भय दिखाकर उनमें से 2 ने जबरन 2 मोटरसाइकिलों पर 3 बोरी सुगंधित तंबाकू और गुटखा छीन लिया और चले गए। इस मामले में वादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर थाना तहसील में आरोपियों के खिलाफ धारा 416, 419, 171, 384, 392, 34 IPC दर्ज किया। बनाम अपराध दर्ज करने के बाद जांच टीम ने आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक ग्रामीण पुलिस के कर्मचारी ने अपने काही साथीया सोबत मिळून एक गुटखा तस्कर लुटला होता, त्यानंतर खंडणी सुद्धाची डिमांड केली होती। नेमका काय पुरी घटना आहे, आरोपी कोण आहे, एकूण किती आरोपी आहे, काय? दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी फिर्यादी हेमराज मोरबाजी नंदनवार यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की पोलीस गणवेशात येऊन त्यांच्याकडून गाडी मध्ये गुटखा असल्याचे सांगून त्यांच्याकडून पैशाची मागणी करून रक्कम घेऊन गेले असल्याबाबत तक्रार त्यांनी येऊन समक्ष दिली। सदर तक्रारीची दखल घेऊन आम्ही स्वतः आमच्या DB पथकासह घटनास्थळाला प्रथम भेट दिली। घटनास्थळाच्या आजूबाजूला जे एंट्री एक्झिट पॉइंट आहेत त्याची पाहणी केली। त्यावरून फिर्यादी व त्यांचे साथीदार घटनेच्या वेळी जे तिथे हजर होते त्यांच्याकडे सदर तक्रारीबाबत खात्री केली, शहानिशा करून पुढील तांत्रिक तपास केला व आरोपींचा शोध घेणे सुरू केले व तक्रारदाराची तक्रार घेण्यास सुरू केली असता तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून आरोपींचा शोध घेत असताना असं निष्पन्न झालं की यातील फिर्यादी हे यांचा सब्जी भाजीचा व्यवसाय आहे। ते सब्जी भाजी पांढुर्णा येथून घेऊन येतात व इथे आणून इथल्या कळमना मार्केटमध्ये विकतात। तसेच दरम्यानच्या कालावधीत त्यांनी पांढुर्णा येथून अवैध जो गुटखा आहे तो ही घेऊन येत होते। सदरची माहिती यातील आरोपी पोलीस कर्मचारी सचिन मेश्राम यांना त्याच्या इतर साथीदार यांनी दिली होती। त्यावरून यांनी फिर्यादी हेमराज नंदनवार हे दिनांक 20 रोजी जेव्हा पहाटे घटनास्थळावर येत होते बाजीराव गल्ली येथे, त्यांचा पाठलाग केला व त्या ठिकाणी येऊन त्यांची गाडी अडवली। सदर ठिकाणी त्यांच्याकडे कारवाई करण्याचा धाक दाखवून 3.5 लाख रुपये रक्कम जी आहे ती मागणी केली। त्यावेळेस फिर्यादी हे रक्कम देण्यास तयार झाले असता फिर्यादीने त्यांना रक्कम देण्यासाठी जी थैली काढली होती त्याच्या फिर्यादी सोबत घरात जाऊन आरोपी सचिन मेश्राम यांनी त्यांच्या थैलीतली असलेली पूर्ण 4,30,000 ची रक्कम जी आहे ती पूर्ण रक्कम घेऊन गेले होते, असं तपासात निष्पन्न झालं। सदर ठिकाणी तांत्रिक तपास करत असताना गुन्ह्यात नागपूर ग्रामीण पोलीस मुख्यालय येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस कर्मचारी सचिन दिलीप मेश्राम यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यावरून त्यांना तपासकामी ताब्यात घेण्यात आलं। त्यांच्याकडे तपास केला असता त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली व त्यांच्या मार्फत गुन्ह्यातील इतर साक्षीदारांची नावे निष्पन्न करून गुन्ह्याची तपासकामी इतर आरोपी संदीप सुराडकर, मंगेश सावरकर, रितेश मस्के यांना ताब्यात घेतलं। त्यांना ताब्यात घेतलं असता त्यांनी गुन्ह्यातील जी रक्कम नेली होती, जी वाटणी करून घेतली होती, ती रक्कम 1,19,000 रुपये जप्त करण्यात आलेली आहे। तसेच आरोपींनी गुन्हा करण्यासाठी जे वाहने वापरलेली आहेत ती वाहने व मोबाईल ते देखील जप्त करण्यात आलेले आहे। तर यापूर्वी सुद्धा सचिन मेश्रामला सस्पेंड करण्यात आलं होतं, त्यानंतर ही घटना समोर आली आहे। नेमका यापूर्वी सुद्धा या परिसरामध्ये घटना यापूर्वी झाली आहे का, ही रेकी केली होती का, बाकी आरोपींचे काय रोल आहे का? आरोपी सचिन दिलीप मेश्राम हे पोलीस मुख्यालय नागपूर ग्रामीण येथे त्यांची नेमणूक आहे। यापूर्वी सुद्धा सन 2017 मध्ये
त्यांच्या विरुद्ध अवैध दारू वाहतूक करण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता व त्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेलं होतं, परंतु ते पुन्हा रिइन्स्टेट झाले होते. सध्या त्यांच्या विरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यातील इतर जे आरोपी आहेत यांनी यापूर्वी सदर परिसरात रेकी केलेली होती व पाठलाग केलेला होता. तीच टीप यांनी पोलीस कर्मचारी सचिन मेश्राम यांना दिली होती. यातील इतर जे साक्षी त्यांचे जे साथीदार आहेत त्यांनीही पोलीस असल्याचा बनाव करून सचिन मेश्राम यांच्या सोबत मिळून हा गुन्हा केलेला आहे. त्यांच्या विरुद्धही यापूर्वीचे गुन्हे दाखल आहेत. नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा। स्टोरेज 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। अपने सपनों को सच होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए इंस्पायर इंस्टीट्यूट IIT JEE के साथ। अनलॉक योर करियर विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट। 2024-25 के कोर्स के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। गेट अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट्स एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो आपको क्लास 11th to क्लास 12 तक गाइडेंस देता है विदाउट एनी बैरियर, जिससे IIT JEE और नीट में सक्सेस एश्योरेंस बढ़ जाता है। हमारे टीचर्स सबसे अच्छी सर्विस और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करवाते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट IITians, NITians एंड PhD फैकल्टीज। इंस्पायर चंद्रपुर का एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने JEE एडवांस में दिया है ऑल इंडिया रैंक 480। चंद्रपुर का पहला इंस्टीट्यूट जिसने दिए एक साल में 15 MBBS सिलेक्शंस। ज्वाइन इंस्पायर इंस्टीट्यूट चंद्रपुर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जल्दी रजिस्टर करने पे पाए 30% डिस्काउंट। देरी कैसी, आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। एयरपोर्ट में मौजूद कस्टम और पुलिस की टीम ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति UAE के शारजाह से नागपुर आया था। अपने साथ बैग में रखे कपड़ों में गोल्ड का स्प्रे किया हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुक्रवार को सुबह एक यात्री को कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट और एयर कस्टम यूनिट ने पकड़ा है। जब इसका बैग खोला गया तो उसमें ढेर सारे कपड़े थे। पुलिस ने जब तलाशी ली तो शक हुआ। पुलिस और कस्टम की टीम ने जांच तेज कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने यात्री अब्बास के पास से 77 लाख रुपए के मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सैफरॉन भी बरामद किया है। ये यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट G9415 में सवार था। इसका नाम मोहम्मद मोगर अब्बास है, जो शारजाह से नागपुर आया था। कस्टम विभाग को तस्करी की सूचना पहले से ही मिल गई थी। जब जांच की गई तो कुछ अनोखे तरह से तस्करी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि विदेशों से सोने की तस्करी के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक। एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस। 5000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल। सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन। PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना। 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात। शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर।